कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण अपना 9th बजट पेश करने वाली है। लेकिन उसके पहले आज हम लोग जानेंगे बजट के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करने के पहले एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी को कहा जाता है हलवा सेरेमनी। अब हमारे भारत में कुछ भी अगर शुभ काम होता है, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसके पहले मीठा खाया जाता है। और सालों से हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रही है कि बजट को प्रेजेंट करने के पहले, कल 30 था, कल बजट को प्रेजेंट करने के पहले एक हलवा सेरेमनी हुई, हलवा बनाया गया और फाइनेंस मिनिस्टर अपने हाथों से जो बाकी जो मेंबर्स हैं इनको हलवा परोसती हैं। और ये पूरा बजट सेशन जो है, बोल सकते हैं हमारे देश का एक नया त्योहार है, इसकी शुरुआत आपको होती है। उसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बजट जो है वो 1950 तक, 1950 तक जो बजट, 1950 तक बजट प्रेसिडेंट हाउस में छपता था। 1950 में प्रेसिडेंट हाउस से बजट लीक हो गया और उसके बाद बजट को नॉर्थ ब्लॉक में प्रेजेंट करना शुरू किया गया। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन फिर भी वीडियो बनाना है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। इसके पहले बात करें तो भारत में सबसे पहले बजट कब प्रेजेंट किया गया। सबसे पहले बात करें तो 1860 में 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, इन्होंने इंडिया का सबसे पहला बजट प्रेजेंट किया था। स्पेशली 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उस नुकसान की भरपाई के लिए 1860 में पहला बजट जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट आपको किया। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखें तो आजादी के बाद जो पहला बजट है वो प्रेजेंट किया 26 नवंबर 1947। और उस समय इंडिया के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे आर के शेट्टी, उन्होंने इंडिया का पहला प्रेजेंट प्रेजेंट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मात्र 4 पेज का, 4 पेज का बजट था। इतना छोटा सा बजट उन्होंने आपको प्रेजेंट किया। तो फर्स्ट बजट। उसके बाद 1950 तक देखेंगे तो बजट जो है सिर्फ इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट होता था। 1954 के बाद बजट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश करना आपको शुरू कर दिया। अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है तो ये जो तमगा है ये जाता है भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को, जिन्होंने अभी तक 10 टाइम्स, 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। खैर ये वाला फोटो थोड़ा सा पुराना है। तो अभी निर्मला सीतारमण अपने 9th नंबर का जो बजट प्रेजेंट करेगी, तो जैसे ही 9th नंबर का बजट प्रेजेंट करेगी वो पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, इनके इक्वल आ जाएगी 9 टाइम्स बजट प्रेजेंट करने के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। उसके बाद भारत की जो पहली फाइनेंस मिनिस्टर थी, है ना, वो थी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक समय पे 1971 में ये पीएम भी थी, प्राइम मिनिस्टर भी थी और उसके साथ में फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोस्ट इनके पास था। 2019 में इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण जो है ये इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर बनी और सेकेंड वुमन जिन्होंने बजट भारत का प्रेजेंट किया। या जो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते हुए, या जो फुल टाइम अगर बोल सकते हैं तो निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, फुल टाइम वित्त मंत्री आपको बन जाती है। उसके अलावा देखिए 1955 तक बजट जो है सिर्फ इंग्लिश में छपता था, 54 के बाद 55 में, ठीक है। उसके बाद 2016 में बजट जो है वो, पहले ऐसा प्रोसेस हुआ करता था कि बजट पब्लिश होता था लास्ट डे ऑफ सॉरी लास्ट डे ऑफ फरवरी का, फरवरी के लास्ट डे 28, 29 जो भी तारीख हो उस दिन बजट प्रेजेंट होता था। लेकिन 2016 से प्रोसेस चेंज हुई, 2017 का बजट जो है वो प्रेजेंट किया 1 फरवरी को। पहले होता क्या था ना, 28, 29 को बजट प्रेजेंट किया, उसके बाद बजट के ऊपर डिस्कशन होता था और बहुत सारी प्रोसेस और भी होती है। उसके बाद में बजट लागू होता था मई या जून के महीने में, एग्रीकल्चर का टाइम आ जाता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अभी बजट प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को और बजट को एनी हाउ 31 मार्च के पहले इसको पास करके 1 अप्रैल से बजट को लागू कर दिया जाता था। 2007 के पहले अगर आप देखोगे तो जो रेलवे बजट है, रेलवे बजट भी अलग से प्रेजेंट होता था, एक दिन रेलवे बजट एक दिन जनरल बजट। लेकिन 2017 से इस प्रोसेस को बंद कर दिया। अगर मैं बात करूं कि रेलवे बजट को अलग से प्रेजेंट करने का जो तरीका है, ये 1924 में कमिटी बनी थी, उस कमिटी का नाम था ऑकवर्थ कमिटी। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे कमेटी बनी थी। रेलवे उस समय सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और उस समय पे उन्होंने इसको एक सेपरेट बजट बनाया। लेकिन 2017 से जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि रेलवे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनमें बहुत ज्यादा फाइनेंसेस, बहुत ज्यादा
पैसा दिया जाता था। 2017 से रेलवे बजट और जनरल बजट जो है दोनों को मर्ज कर दिया गया। उसके बाद 1999 के पहले जो बजट है वो प्रेजेंट होता था शाम को, ठीक है, 5 बजे, है ना। उसका एक रीजन भी प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि ब्रिटेन में अगर हम घड़ी को उल्टा कर दें तो हमारे यहाँ 11 बज रहा है, ब्रिटेन में 5:30 बज रहा है, तो इसलिए बेसिकली हमारे यहाँ बजट शाम को 5 बजे होता था। 1999 के अंदर पहली बार यशवंत सिन्हा इन्होंने पहली बार जो बजट है वो पेश किया मॉर्निंग में 11 AM पे, 11 बजे आपको प्रेजेंट किया, ठीक है। उसके पहले बजट शाम को प्रेजेंट होता था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे बजट को लेके। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर बजट जो लागू होता है वो 1 अप्रैल से ही क्यों लागू होता है। अब इसको लेके 2-3 चीजें हैं। जो ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश के टाइम पर, तो ब्रिटिशर्स का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो भी अप्रैल से मार्च होता था। तो इसीलिए हमारा जो न्यू ईयर है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, ये भी अप्रैल से मार्च ही रखा गया है। यूजुअली माना जाता है कि अप्रैल के बाद मई जून में नई फसलें आती है तो उनको फाइनेंस वगैरह मिल जाएगा, इसलिए सेम डेट आपको रखी गई। लेकिन 2017 में कमिटी बनी थी, उस कमिटी ने इसका डेट जनवरी से दिसंबर करने की बात आपको बोली थी। सरकार ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए ये चीजें याद रखिएगा। बाकी फैक्ट्स तो हम लोग देख ही चुके कि 5 बजे प्रेजेंट होता है, 4 दिन वाला बजट आपको है ना। एक बार ऐसा हुआ कि बजट जो है 1997 में एक ड्रीम बजट प्रेजेंट किया गया, ड्रीम बजट। और इस ड्रीम बजट में पहली बार किसी तरह का कोई जो टैक्स है, जीरो टैक्स है, उस बार पहली बार इंडिया में जीरो टैक्स लगाया। और ये बजट प्रेजेंट किया था पी चिदम्बरम ने, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम। इन्होंने जीरो टैक्स का ड्रीम बजट जो है इसको प्रेजेंट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द बजट ऑफ इंडिया। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता थे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारे नॉलेज में गेन हुआ है। और कुछ और ऐसा फैक्ट है जो आपको पता है और मैंने कवर नहीं किया है तो उसको कमेंट सेक्शन में भी बताइए ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।